नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की है क्योंकि यहां पर चर्चा विपक्ष की होने जा रही है। विपक्ष की लगातार मीटिंगें हो रही है। INDIA गठबंधन के नाम से एक अपना गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन में तमाम तरह की मीटिंगें हुई हैं। शुरुआत पटना से हुई, बेंगलोर, मुंबई और यहाँ पर दिल्ली में बैठक हुई है। और दिल्ली में बैठक के माध्यम से यहाँ पर एकजुटता दिखाई गई है, एकता दिखाई गई है। कहा गया है कि बीजेपी को हराने के लिए हम सब एक हो चुके हैं, बीजेपी को हरा देंगे। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की बात भी कही गई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए चीज़ें आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी को यहाँ पर कड़ी चुनौती देंगे। चुनौती कितनी बड़ी होगी, चुनौती नहीं होगी, या वास्तव में ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती और बड़ी खतरे की घंटी है, वो आने वाला समय बताएगा। पर यहाँ पर जिस तरह से हाय तौबा भी शुरू हो गई है, बवाल भी शुरू हो गया है, वो भी यहाँ पर गौर करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई बोल रहा है कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाए, तो कोई कह रहा है कि सीटों का बंटवारा 15 जनवरी तक हो जाएगा। कोई यहाँ पर एक साथ लड़ने को तैयार नहीं, तो कोई कह रहा है हम यहाँ पर साथ साथ हैं। पर हम साथ साथ हैं या हम आपके कौन हैं, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चर्चा चल रही है कि पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बारिंग ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से और निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह की यह चर्चा चल रही है उस पर भी यहाँ चर्चा करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के बोल चुके हैं कि हमारी हाईकमान ने हमको अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही है, हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी तक हमको गठबंधन के निर्णय की जानकारी नहीं है और आम आदमी पार्टी से गठबंधन संभव ही नहीं है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता प्रगट सिंह भी इसी बार बोल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन संभव नहीं है। बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी बातें स्पष्ट करते हैं कि यह गठबंधन तो हुआ है, पर यह गठबंधन कितना आगे जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। मीटिंगें 4 हो चुकी हैं, पर 4 मीटिंग में अब भी सामंजस्य की कमी है। 3 मीटिंग के बाद कहा गया था कि गठबंधन बहुत मजबूत है और यहाँ पर आने वाले समय में नई सफलता की इबारत रुकेगा। पर जो सफलता की इबारत हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखी है, वो यहाँ पर सबके लिए चुनौती है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आपस में लड़ाई हुई, कटाक्ष हुए, निचले स्तर की राजनीति हुई, एक दूसरे को जमकर कुसा गया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मुखिया राजस्थान, मध्य प्रदेश में जब गए प्रचार करने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है और इसको वोट नहीं देना है, इसको वोट नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पर अब किसके लिए आप वोट मांगेंगे, किसका साथ देंगे? क्योंकि एक पार्टी के लिए आप पहले बोलते धोखेबाज पार्टी, उसको वोट नहीं देना है, फिर उसी पार्टी को अपने साथ में कैसे लेकर जनता को विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, हमारा वो कहना केवल नाम का था, हमारा आप कहना जरूरी है। अब कौन से कहने पर जनता यहाँ स्वीकार करती है, वो भी जनता यहाँ पर जानती है। जनता जनार्दन है। और यह महत्वपूर्ण चर्चा विषय है कि बैठकों का दौर हुए कई, गठबंधन पे सीट बंटवारा क्या होगा, उस पर भी नजर करना जरूरी है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से शमसी अजहर अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अनिल कुमार शर्मा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से यहाँ पर इमरान लतीफ अपनी राय देंगे, दयाराम भार्गव सुभाषपा से अपनी राय देंगे, गजेंद्र त्रिपाठी जी विशेषज्ञ के रूप में अपनी राय रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा कांग्रेस से। अनिल भाई, गठबंधन तो हो गया है, 4 बैठक भी हो गई है। पटना से शुरू हुई बैठक पटना, बंगलोर, मुंबई होते हुए दिल्ली आ गई। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर सामंजस्य की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद का दावेदारी बता दिया जा रहा है, समर्थन भी किया जा रहा है। पर यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी भी है, वो सामंजस्य के लिए तैयार नहीं है, आप भी तैयार नहीं हो। दूसरी तरफ यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो आपको कितना सहयोग करेंगे, पश्चिम बंगाल में किस तरह आप वामपंथियों को मना पाएंगे। अगर वामपंथियों के साथ जाते तो वहाँ पर टीएमसी नाराज, और टीएमसी से जाते तो वामपंथी नाराज, अब आपके पुराने साथी हैं। तो यहाँ पर बड़ी प्रश्न आपके लिए है, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी है और कहीं ना कहीं आपका चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। भले ही क्षेत्रीय दल इसको ना स्वीकारे, बाकी सब स्वीकारते हैं, हम जैसे खबर नबी स्वीकारते हैं कि बिना आपके नेतृत्व के यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। पर यहाँ पर सामंजस्य कैसे बैठेगा?
जो पार्टियां अलग अलग राज्यों में हावी है वो आपके साथ सामंजस्य कैसे बैठाएंगी? कि इसके पहले भी तमाम तरह की बातें आई हैं और तमाम बड़े नेताओं ने यह भी कहा है कि राज्यों में हम सीट देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। जी चैनल पर बैठे हुए जी समस्त पैनलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकारों को मेरा प्रणाम जी और दर्शक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको प्रणाम। जी सबसे पहले तो मैं आपको, जो आपने प्रश्न किया बड़ा अहम प्रश्न है कि गठबंधन तो हो गया है और वास्तव में गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन हुआ है कि इस गठबंधन की सुगबुगाहट की पहली बैठक की होते ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी घबराहट पैदा हुई कि अच्छा। उनको 38 दलों का जो टीम है उसको शो करना पड़ा। चलिए, जो कहते थे कि अकेला ही है, अच्छा, और उनको 38 लोगों की टीम की मीटिंग दिल्ली में बुलानी पड़ी और एनडीए गठबंधन जिसका नाम 2014 के बाद लेना बंद कर दिया गया था, अच्छा। उस एनडीए के नाम को लेना इस बीजेपी ने शुरू कर दिया। अरे सिर्फ फटोगल तो नहीं और हो रही 38 ना कम दलों से कम? का ग्रुप निकले। अनिल भाई जी? सिर्फ फटोगल तो नहीं हो रही ना कम से जी। कम? हाय तौबा तो नहीं हो रही? आपका तो हाय तौबा मची हुई है। बिल्कुल वो लोग बिल्कुल। दूसरे को कोई यहाँ पर हाय तौबा चिरकुट बोल हमारे रहे हैं, यहाँ नहीं, अखिलेश मैं आपको बखलेश बोल रहे बताता हैं। हूँ। हाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा ना वहां पर? देखिए, जी 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन हुआ। अच्छा ये सर्वविदित है। जी मैं नहीं कहता, ये सर्वविदित है अच्छा कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है 28 दलों का जो गठबंधन है, ये 2024 के चुनाव के तो लिए घोसी में गठबंधन क्यों आप हम लोगों का समर्थन दे हुआ रहे है। थे? घोसी में आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सुधाकर सिंह को क्यों समर्थन दे रहे थे भाई, अगर चुनाव के लिए हुआ देखिए, था? हमने और वहां पर उत्तराखंड में आपको प्रत्याशी नहीं बागेश्वर था। सीट पर समर्थन नहीं मिला तो वहां पर अजय राय हाय तौबा कर रहे थे, वो भी याद दिलाना पड़ेगा क्या आपको? जी देखिए, वो सारी चीज अपनी जगह है, लेकिन अरे 2024 अपनी के जगह कैसे चुनाव भाई? के लिए हम लोग अभी आप बोल रहे हैं यहाँ पर अपनी जगह कैसे? अपनी जगह जवाब मुझे दीजिए इस बात का भाई। आप यहाँ पर आप मजबूती की बात कर रहे हैं, मजबूती बताइए मुझे। जी भाई, मैंने पहले भी कहा कि जो संगठन का गठन हुआ है वो 2024 के चुनाव के लिए हुआ, ना कि विधानसभा चुनावों के लिए। ये हमारी अपने मत है कि हम कहाँ समर्थन करते, कहाँ नहीं करते, लेकिन जो 2024 के चुनाव के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ सारे लोग एकजुट हैं और बराबर मीटिंगों में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। मीटिंग राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में हो रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहे हैं कि हमको करना क्या है। किसको क्या करना है? आपको करना है कि आपके साथियों को करना है? देखिए, सारे साथियों को करना है। 28 दल हैं, जितने सारे दलों को करना है। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को अपना काम करना है। सब बैठकों में तय हो रहा है। रही बात प्रधानमंत्री पद की, तो कोई भी नाम प्रस्तावित हो रहा है, प्रस्तावित होते होते फाइनल भी हो जाएगा। अभी अच्छा। चुनाव बहुत दूर है। अच्छा। और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की वजह से आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सरकार है, ये इंडिया शब्द से घृणा करने लगे, इंडी इंडी कहने लगे, और गोदी मीडिया भी इंडिया शब्द का उच्चारण करने में घबराहट है, कहीं मोदी जी का डंडा ना हो जाए। तो ये व्यवस्था भैया ऐसी मीडिया बनी पे हुई बताइए है। प्लीज, मीडिया आपके सामने बैठी है, उसी डिबेट में बैठे हुए हैं, आप मीडिया पे क्यों तोहमत लगाने लगते भाई? क्या आपकी भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया ने कवर नहीं किया? क्या आपके राहुल गांधी के सत्याग्रह के लिए जो आपने आंदोलन किया उसको मीडिया ने कवर नहीं किया? अगर आपको मीडिया से वो है तो आप गोदी मीडिया, अच्छी मीडिया में अंतर देख लीजिए, लिस्ट लगा लीजिए, ये मीडिया का आना वंचित है, इन मीडिया को आना है भाई। ये इस तरह मत करिए। यहाँ पर आप मीडिया को कैटेगराइज कर दीजिए कि ये मीडिया हमारे साथ आएगी, मीडिया नहीं आएगी। यहाँ पर गोदी मीडिया को तोमर लगाना बंद कर दीजिए मेरे भाई। आप संघर्ष नहीं करेंगे, चुनाव के समय सक्रिय होंगे और तोमर गोदी मीडिया पर रख लेंगे, हाथों खुद मचाएंगे, लड़ेंगे खुद, एक दूसरे चिरकुट बोलेंगे, अखिलेश बखलेश बोलेंगे और तोमर मीडिया पर लगा देंगे। तो पहले यहाँ पर आप देखिए भाई, मीडिया पे आरोप बाद में लगाइए, संघर्ष आप कर लीजिए, आपका बेहतर हो जाएगा। मीडिया पे आरोप लगाने कुछ नहीं होगा है, 3 महीने बचे चुनाव में, मेहनत कर लीजिए। अनिल जी। गौरव जी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इंडिया शब्द बोलने में मीडिया को बहुत दिक्कत होती है। मैंने वो कहा है, आप समझिए बात को। जी ठीक है, चलिए मैं समझा। जितने भी चैनलों पर देखे इंडी इंडी बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते जी। अरे मैं तो बोला इंडिया ही गठबंधन, इसको इंडिया ही बोल देता हूँ, लीजिए इंडिया गठबंधन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप संतुष्ट हैं? चलिए ठीक है, आपने बनाया, मैंने बोल दिया, और बताइए। चलिए कोई बात नहीं, रमन प्रताप सिंह जी बोलेंगे। रमन जी भाई, यहाँ पर आप लोग खूब बोलते रहे, कांग्रेस अहंकारी है, वोट नहीं देना है, धोखेबाज पार्टी है। अजय बरोलिया बोले नहीं, आपके नेता बोले हैं अलग जाके, कहो तो मैं वीडियो भी आपको अरेंज कर दूंगा। पर यहाँ पर सामंजस्य बैठ रहा है, बड़ी बात हो रही है, पर यहाँ पर कैसे बैठेगा, बंटवारा कैसे होगा,
कितनी सीटें आप देंगे और कितनी सीटें ये लेंगे, क्योंकि ये तो लगातार बोल रहे हैं कि हम 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये 80 की तैयारी करेंगे तो गठबंधन की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है फिर, क्योंकि आप भी बोल चुके हैं हम सीट देने वाले लेने वाले नहीं है। रमणेश थोड़ा आप फलसफा समझा दीजिए, मेरी समझ के परे। ये राजनीति है। अच्छा, समाजवादी पार्टी अपना राजनीतिक अस्तित्व कांग्रेस के खिलाफ शुरू करती है। अच्छा, और हम कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं और भारतीय जनसंघ को अपने साथ लेके आते हैं। तो भारतीय जनसंघ हमारे साथ 4 बार रहा जी, एक बार भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी रहा। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि जनता की अपेक्षाएं नहीं पूरी हो सकती है तो हम कांग्रेस के साथ भी गए, 10 साल तक रहे। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ी तो हम कांग्रेस के साथ मिलकर भी चुनाव लड़े। तो ये राजनीति है। राजनीति पर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में एक नियम बना लिया जाए और उस नियम के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही ना हो। तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ रह रहे हैं और भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ रह चुकी है। तो यह क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। अगर आप देखेंगे तो इजराइल जैसे डेवलप कंट्री में 2 पक्ष विपक्ष मिलकर सरकार बनाई जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अच्छा, और नेहरू जी जैसे व्यक्ति ने जब अपना सरकार बनाया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बना दिया जबकि विपक्ष के साथ। ये बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि केंद्रीय सत्ता निरंकुश हो चुकी है। अच्छा, उसके लिए जो आखिरी स्तंभ बचा था लोकतंत्र का, निचला सदन, ऊपरी सदन, वहां से भी उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब होता है, मोदी जी समझा रहे थे पिछले मानसून सत्र में, अच्छा, जब एक दिन के लिए आए थे जी, मणिपुर पे, अच्छा, कि यह ऐसी जगह है जहां कोई भी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि कितनी भी विरोध रखता हो अपनी बातें कह सकता है। अच्छा, लेकिन वही चीज जब 1 साल कुछ महीने के बाद संसद में किया गया, वो भी संसद की सुरक्षा में जब चूक हुई थी, उसका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पूरे विपक्ष को संसद से बाहर का रास्ता इतिहास बन गया। 143 सांसद खाली यही का नहीं है, टोटल में पुराने और नए मिला के 149 हैं। अच्छा, 149 होगा जी। तो बढ़ गए। ये पूरे विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ था। अच्छा, अब इन्होंने किया क्यों? अनुशासनहीनता बोल रहे हैं, अनुशासनहीनता है, मिमिक्री बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोग अपमान कर रहे हैं, वो एक बवाल कर रहे हैं। एक फैक्ट्री है उनके पास में। अच्छा, अपना नियम बनाने की, जैसे हिंदू धर्म को खत्म करके सनातन धर्म बना लिया। अच्छा, तो हर चीज का वो गढ़ लेते हैं अपने आप ही। एक अच्छा, नया सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, रावण की सत्ता गई है तो इस सत्ता को जाने में कितना। रावण की सत्ता है क्या ये? अब रावण की सत्ता में तो कुछ ना कुछ स्वाभिमान था, कुछ ना कुछ ज्ञान था, विद्वान अच्छा, था। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ इस सत्ता में है। अच्छा, उनके कुछ नियम कानून थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और उसी समय, जिस समय ये लोग ऊपरी सदन में और निचले सदन में लोकतंत्र का अपमान कर रहे थे या कहीं हत्या कर रहे थे, उसी समय इंडिया गठबंधन बैठ के लोकतंत्र की पुनर्बहाली का व्यू रचना कर रहा था कि किस तरीके से निरंकुश सत्ता को बाहर किया जाए। अच्छा, तो जब सबका लक्ष्य एक ही है, चाहे 77 में रहा हो, चाहे 89 में रहा हो जी, और चाहे 2004 में रहा हो, तो जी, एक ही लक्ष्य है। तो एक लक्ष्य के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। राजनीति में बहुत एक दूसरे को कहा जाता है, अच्छा, लेकिन वो सारी बातें खत्म है जितनी आपने बातें कही है। अच्छा, अगला लक्ष्य यही है कि किसी तरीके से इस सत्ता को, यानी जो बातें अखिलेश जी ने कही थी वो झूठ बोली थी कि आपको कांग्रेस को, जोगेबाज पार्टी को वोट नहीं देना है। जनता कौन सी बात मानेगी रविंद्र जी? खत्म कैसे कर सकते हैं आप? जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं, एक तरफ बुराई फिर उसके बाद अच्छाई कैसे बोलेंगे आप? जनता कैसे विश्वास करेगी आपकी बातों पर? इसका उत्तर मैंने शुरू में दे दिया था। हम कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करते रहे, सरकारें बनाते रहे जी, और फिर कांग्रेस के साथ मिलके भी बनाए जी। तो इसका उत्तर तो इसी में शामिल है। अच्छा, तो वो चलिए यहाँ पर आपको मिला के आपका सेटलमेंट हो गया जी, सेटलमेंट। चलिए, मुझे उम्मीद आएगी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सेटलमेंट हो जाएगा और दोनों 80 सीटों पर नहीं बल्कि यहाँ पर सामंजस्य से लड़ेंगे। ठीक है, मैं शमसी यार को लेता हूँ। शमसी भाई, खतरे घंटी है आपके लिए, एक हो गए हैं, बच नहीं पाएंगे आप। बजे रहते यहाँ पर रोक दिया जाएगा। आपकी 400 पार की जो नारा है उसकी हवा निकाल देंगे INDI वाले। नमस्कार गौरव जी, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और यहाँ बैठे हुए पैनल में सभी बड़े भाइयों को जी। भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत ही मजबूत स्तंभ का नाम है।
अच्छा। जो धरती पर रहकर जनता के बीच में रहकर कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा सभी मतदाताओं के दरवाजे दरवाजे पर जाकर जी। योजनाओं का लाभ, उनके मुद्दों को सुलझाना, पहली प्राथमिकता देना, देश के विकास में जो लोग आना चाहते हैं उनको अपने साथ जोड़ना जी। राष्ट्र हित में जो काम करना चाहते हैं उनको अपने साथ लाना जी। ये सब भारतीय जनता पार्टी का मूल तत्व है जिस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करती अच्छा। रहती है। अभी हमारे सपा के भाई साहब थे और उन्होंने बहुत बड़ा एक बयान दिया कि रावण के भी ज्ञान था, रावण का भी वो था, मतलब हम लोग उससे भी गए गुजरे हैं। हाँ। तो थोड़ा सा इन्होंने गलत कह दिया। ये अपनी पार्टी के बारे में कहना चाह रहे थे, अच्छा, मगर डर की वजह से कह नहीं पाए। अच्छा, अपनी पार्टी पर बोले जी। अच्छा। क्योंकि भाई पूरी रामायण का अगर आप जिक्र देखें तो विपक्ष में सिर्फ एक ही नाम रहता है जो दुश्मन पार्टी होती है राम जी के अपोजिट में, रावण। अच्छा। तो समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही नाम है, अखिलेश यादव। अच्छा। दूसरे किसी नेता का नाम नहीं है, ना दूसरे किसी नेता को वो बढ़ाना चाहते हैं, ना दूसरे किसी भी अपने गठबंधन दल के नेता को साथ रखकर चलना चाहते हैं, ना अपनी पार्टी के किसी का कोई राय मशवरा लेना चाहते हैं, ना अपनी पार्टी के किसी भी नेता को उभारना चाहते हैं। जी। बहुत दिन पहले इन्होंने एक अल्पसंख्यक समाज के नेता आजम खां को बनाया था, लेकिन जब देखा कि आजम खां का कद भी लगातार बढ़ रहा है तो उसको भी उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। अच्छा। कि खत्म कर दिया, मतलब 2022 के चुनाव में भी खुशी हो रही है? नहीं, हमको खुशी क्या हो रही, हम तो उनकी अभी बात बता रहे हैं ना जो रावण कहा गया। अभी तो मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं, आप ही बचा लिए होते हैं। मैं पहले बात हमारी पूरी होने दीजिए गौरव जी। मैं ये बता रहा हूँ ना कि हमको रावण की संज्ञा दी गई है, तो इनके यहाँ एक ही रावण है भाई, रावण एक ही था। हमारे यहाँ तो भाई अगर इनसे पूछेगा तो खुद ही 10, 12, 15 नाम बता देंगे, तो अपनी बात खुद ही काट देंगे भाई। इनसे अगर पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में रावण कौन है, लीजिए, तो अगर बता सके तो भाई एक नाम बता दें। जी। नहीं बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में रावण जैसा किसी का कद है ही नहीं। लीजिए, चलिए कह दिया भी नहीं है, बोल रहा है, खुद ही कह दिया कि नहीं है। चलिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर हाँ। कि अखिलेश यादव रावण रूपी हैं। अच्छा जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत इन्होंने किया है, इस वजह से। अच्छा। तो ये है मैटर। अब रह जाती है बात गठबंधन की और इसकी। हाँ, तो गठबंधन तो देखिए इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम कांग्रेस की बुराई भी करते रहेंगे और चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता भी हासिल कर लेंगे। तो दोहरे चरित्र का इन्होंने खुद ही पर अपना बता दिया कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से काम करती है। दोहरीकरण, ध्रुवीकरण और दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र इन्होंने खुद ही बता दिया। कम से कम हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे साथ जो गठबंधन दल है हम उनकी बुराई भी करते रहेंगे और उसके बाद उनके साथ हम सत्ता भी बना लेंगे। इतिहास भी अपना बता दिया इन्होंने कि ऐसा हमने किया जी। तो कांग्रेस पार्टी ने इनको बहुत करारा तमाचा मारा है। अच्छा। कि अपनी औकात में रहें, अपनी हद में रहें। अच्छा। जो कांग्रेस पार्टी इनको मुंह लगा रही थी बहुत पहले, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी का भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा उनके अंदर भी थोड़ा सा अकड़ आ गई थी। तो भगवान अकड़ और घमंड किसी का रहने नहीं देते। इसीलिए हमारे मोदी जी जो है बहुत झुके रहते हैं, जनता के बीच बिल्कुल झुके रहते हैं, बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह, एक आम कार्यकर्ता की तरह। और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत मिलती रहती है, क्योंकि भगवान जो है उनको पसंद करते हैं और उनकी अकड़ को जो अकड़ते हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। तो इन्होंने खुद ही कह दिया और होगा भी। गौरव जी, कांग्रेस पार्टी ने भी देखा कि जब जब समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया तब तक उनको जो है नीचे से नीचे और नीचे जाना पड़ा। तो इस वजह से उनकी समझ में आ गया कि एक ही वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, अब चाहे वो समाजवादी पार्टी ले ले चाहे कांग्रेस ले ले। तो कांग्रेस की बात अब समझ में आ गई है और इसीलिए उन्होंने आप मान रहे हैं गठबंधन हुआ है वो बंटवारा नहीं हो पाएगा? ना, गठबंधन होएगा ही नहीं। अच्छा, हो गई आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ। 4 मीटिंग हो चुकी भाई, 4 मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद भी तो आपने देखा ना, आपने खुद ही अभी बताया कि वो घोसी में क्या हुआ और बागेश्वर में क्या हुआ। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया और अभी तक ये चीजें चल रही लगातार। 80 सीटों पर ये भी लड़ने की तैयारी कर, 80 सीटों पर ये भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने भी प्रत्याशियों से कह दिया जाइए तैयारी करें, इन्होंने भी कह दिया प्रत्याशियों से तैयारी करें। और अभी तो और भी घटक दल इनके हैं, वो भी सीट कहीं ना कहीं मांगेंगे। हमारे यहाँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ये जो हमारे 38, 39, 40, 42 जो भी हों, वो सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है। अरे आपके साथी में भी यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन होने लगा है। यहाँ पर अपना दल भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, सुभाषपा भी प्रदर्शन कर रही है और निशान पार्टी भी यहाँ पर अपने आप को दिखा रही है। भाई गौरव जी, आप सीट सब मांगेंगे आपके यहाँ। गौरव जी, आप इसको गलत पेश कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी पार्टी अगर है राजनीति कर रही है तो अपना शक्ति प्रदर्शन भाजपा को दिखाने के लिए थोड़ी कर रही है। अच्छा। वो अगर सभा कर रही है तो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए कर रही है और दबाव बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी, एकदम मैं झुटलाऊंगा आपको। आप जस्ट अपोजिट बात कर रहे हैं। भाई पार्टी है, अगर काम नहीं करेगी तो जो उनकी पार्टी चुनाव में क्यों कर रही है? पहले कर ले सकती है, पहले भी करती रहती है। ऐसा नहीं है
की नहीं करती है। अच्छा, ये दबाव बनाने की राजनीति, आप इसको कह दिए कि दबाव बनाना चाहती मुझे है, लग रहा है दबाव बनाने की राजनीति लेकिन है। शक्ति दिखलाना चाहती है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर कोई इसको शक्ति दिखा नहीं सकता। चलिए, क्योंकि सबको अब अपनी- ऐसा मरो बड़े बयान मत दीजिए, नाराज हो जाए आपके साथी लोग। नहीं, अरे अभिमान है। मैं अभिमान नहीं दिखा अभिमान रहा में हूं। साथी नाराज ना हो जाए आपसे। हम जिसके दयारा भाई संरक्षण नाराज में ना हो जाए आपसे। देखिए, हाँ। राजनीतिक धर्म भी होता है कि हम चलिए। जिसके संरक्षण में हैं चलिए। उसको हम आंख नहीं दिखा सकते। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए, मैं तकी को लूंगा, तकी भाई। आगे भाई आप तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ पहली भूमिका में आ गए हैं। कांग्रेस बोल रही है कि यहाँ पर चुनाव, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी भी यहाँ पर साथ में लेने के पक्ष में नहीं है। तो बैठक का क्या हुआ? बैठक के बाद केवल यहाँ पर चर्चाएं होती हैं, उसके बाद जो बयान आते हैं उसके बाद यहाँ पर हवा निकल जाती है। क्या राय है आपकी बंटवारे को देखिए, लेकर? आम आदमी पार्टी के बीच, कांग्रेस के बीच या किसी भी इंडिया घटक के दल के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, सब बहुत स्मूथली चल तो रहा कोई है। मतभेद नहीं है? इसलिए बीजेपी बहुत मनभेद है कि परेशान नहीं है? मनभेद है कि नहीं है? कोई मतभेद नहीं, कोई नहीं, सब चीजें कोई smoothly मनभेद चल नहीं, कोई रही हैं और मतभेद सब नहीं। बातें तो बयान clear क्यों हो आते हैं? जाएंगी। अपने नेताओं को ताकीद क्यों नहीं करते? देखिए, बयान माते ये जी। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा, इस तरह के बयान आते रहेंगे। ऐसे बयान आना जरूरी भी है। ऐसे बयान आएंगे तभी इंडिया गठबंधन लाइमलाइट में रहेगा, उसको जो है और लोगों अरे लाइमलाइट में मेहनत से रहे, सामंजस्य के साथ रहे। आप सिर्फ फटुगल के साथ लाइमलाइट नहीं रहना जरूरी नहीं है भाई, ताकि भाई नुकसान हो जाएगा। देखिए, हाँ, देखिए मेहनत तो दिख ही रही है। जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो काम कर रहा है वो दिख ही रहा है। और जो इलेक्शन है इंडिया गठबंधन का दिखा है मुझे, 2024 5 राज्यों में इलेक्शन दिखा है भी मुझे। हाँ, तो सबके साथ अलाइनमेंट है, सब साथ में। खड़गे जी का नाम पेश किया गया, ममता बनर्जी ने किया, केजरीवाल ने किया। सारे मुद्दे जो सॉल्व हो, कहीं कोई इश्यू नहीं किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अच्छा। सब एक साथ हैं। अच्छा। अब बीजेपी के अंदर जितने भी घटक दल हैं, उनमें बीजेपी के कई लोगों को, तो बीजेपी के लोगों का नाम नहीं मालूम होगा। उसमें कई ऐसे अरे सिर्फ फटुगल तो नहीं हो रही है, नाम भरी नाम मानो, सिर्फ फटुगल तो नहीं हो रही ना। वहां तो जूते में दाल बंटने वाली है। अच्छा। तो वो अपना ख्याल रखें। अच्छा। और हमारे गठबंधन का, इंडिया गठबंधन जितना प्रचार बीजेपी कर रही है, उससे ध्यान हटा के अरे अपने पंजाब में और जो दिल्ली में गठबंधन करेंगे कांग्रेस के साथ कि नहीं करेंगे? आपकी इंडिया गठबंधन गौरव जी 400 से पार होगा। अरे प्रवक्ता हमारी पार्टी मुझे बता दीजिए, सुनिए सही में तकी, पंजाब में दिल्ली में गठबंधन करेंगे कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे? कांग्रेस के साथ में अनिल भाई बैठे बगल में आपके। आज बहुत देर में नींद से उठे हैं। पंजाब में और दिल्ली में सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा, इतनी मैं जीतने सीटें के बताइए, सीटें, 7 मुझे बताइए सीटें, गठबंधन करेंगे नहीं सारी करेंगे सीटें पंजाब और इंडिया दिल्ली में? जीतेगा। पंजाब दिल्ली में गठबंधन होगा कि नहीं होगा कांग्रेस के साथ में? जी, पंजाब दिल्ली में सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा। हाँ हाँ उत्तर प्रदेश में 80% का सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में इंडिया जीत रहा है, बिहार में इंडिया जीत रहा है, राजस्थान में इंडिया अरे जीत रहा है। विधानसभा चुनाव हार गई इंडिया। पैरों से नीचे जमीन निकल गई है। इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव हार गया भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन्होंने छत्तीसगढ़ में। इंडिया का इतना प्रचार किया विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि अब इंडिया गठबंधन तो हिट हो गया। चले और भाई ठीक। इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है, अच्छा। केवल कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अच्छा, अच्छा। मोदी से चुनाव लड़ा और 400 से ज्यादा सीटें लेकर। अरे गठबंधन तो बना हुआ था ना अनिल भाई, इनको दिन आप मुझे लाख नकार दीजिए, गठबंधन तो बना ही था ना। अखिलेश जी बोल रहे थे कि हमें बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया, उसके बाद कोई चर्चा नहीं की। गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी नेगोशिएट कर रही है हाँ। कि इंडिया गठबंधन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। चले ठीक है, चले हो गया, चलिए कांग्रेस सब साथ में है और बीजेपी चलिए। की ईंट से ईंट बजाएंगे। चलिए होगी, चलिए अनिल भाई कुछ पूछ रहे हैं मुझसे, और बीजेपी मैं अनिल भाई सवाल पूछ रहे दयानंद भाई को लेता हूँ। हो गया तकी भाई, हो गया, इसीलिए वो सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं। चलिए हो गया। अनिल भाई आपने मुझे कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा, तो घोसी में कौन जीता था और बागेश्वर में कौन हारा था, ये बता दीजिए मुझे। जब घोसी में जीत कर आए थे तो खुलेआम कहा जा रहा था INDI गठबंधन की बड़ी जीत, हम सेमीफाइनल जीत गए, हम क्वार्टर फाइनल जीत गए, और बागेश्वर में हारे तो कौन हारा है, तो मुझे ये भी बता दीजिए। मैंने छोटी सी बात पूछी है आपसे। देखिए चुनाव जो था उससे पूछ रहा है। ताकि भाई आपसे नहीं पूछा है, मैं आपसे वाला पूछ लूंगा, अनिल भाई से पूछा है जी। घोसी की सीट पर हाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, हाँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया। जी। ठीक है, वहां समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ जीते। INDI जीता कि नहीं जीता वहां पर? आपने बताया था, आप लोग बोले थे INDI की पहली जीत। जी जी, उत्साह से लबरेज थे जी। इंडिया कभी नहीं हारा, ना इंडिया हारेगा। अच्छा। 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, चलिए सारे प्रदेशों में हम लोग अच्छी बहुमत से आएंगे। चलिए पहले सामंजस्य कर और लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीटें हमारे हाथ में होंगी। ठीक है, मैं प्रवक्ता सुभाषपा को लूंगा। जयराम भाई, यहाँ पर शमसी भाई थोड़ा ज्यादा बोल गए क्या अभिमान में?
कह रहा हमसे कोई सख्ती नहीं दिखाता है। पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब अपनी अपनी कवायद में जुट गए हैं, सब लोग यहाँ पर, बड़ी जाहिर सी बात है, आप भी साथी हैं, अपना दल भी साथी है, निसार पार्टी भी साथी है, तो सीट तो मांगे भाई, सब सीट की चाह तो सबको रहती है, सब लड़ना चाहते हैं, सब अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने आप को दिखा रहे हैं तो वो शक्ति प्रदर्शन थोड़ी ना हुआ। शमसी भाई बोल रहे हैं, कह रहे वो तो देखिए जी, जितनी पार्टियां हैं सब स्वतंत्र हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दिया जाता है। हम एनडीए के गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीट माननीय मोदी जी है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 80 सीट जीतने के लिए अच्छा, जो हमारे एनडीए के गठबंधन के लोग हैं सब अपना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी काम कर रहे हैं जी। बात आती है सीटों की, सीट का यहाँ पे कोई न झगड़ा है, न झंझट है, न कोई बंटवारे की कोई बात है। क्या बात, बहुत सही। समस्या जहाँ है वो लोग उस समस्या से उबर नहीं पा रहे हैं। अच्छा अभी आप देखिए श्रीवास्तव भाई जी, आज जो चौथी बैठक हुई है, कल हुई है, प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार जी हाँ और लालू जी क्यों प्रेस को वार्ता से बाहर निकले, क्यों हट गए जी, इस पे ये लोग कतई चर्चा नहीं करेंगे। दरअसल उनका जो इंडी गठबंधन और ढकबंधन है अच्छा उसका कारण है इंडिया ताकि भाई प्लीज देश में सुन विकास लीजिए। हो। जी सुन लीजिए ताकि भाई, इंडिया गठबंधन जो इंडी गठबंधन है ये इसलिए गठबंधन नहीं किया कि देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे। अच्छा इन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए गठबंधन किया है। अच्छा, उसका जीता जागता आपको सबूत, हाँ आप कांग्रेस के जो सांसद राज्यसभा सांसद हैं नीरज साहू जी, अच्छा, जो 350 करोड़ रुपए मिला जिसमें मशीनें काउंटिंग करने वाली खराब हो जाती बारे बारे प्लीज प्लीज, अभी बीच में इस बोलिए। गठबंधन में जी। केवल ये लोग अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जब इनके पास, इन्हीं लोगों के पास ईडी और सीबीआई जाती है तब यही विपक्ष के लोग, यही घमंडिया गठबंधन के लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। याद करिए, अगर हम कांग्रेस शासन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कांग्रेस के शासन में कि क्या सीबीआई जो है पिछले का तोता है। लीजिए, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है, जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने केवल घोटाला करने का काम किया, अच्छा। देने का काम नहीं किया। आज ये लोग जब विपक्ष में हैं तो यही ये चाह रहे हैं किस तरह ये सरकार बना करके केवल जनता को गुमराह करना, भ्रष्टाचार इनका कैसे बढ़े, ये किस तरह की सरकार चलाए हैं सर्वविदित है। जी एक बात और बताना चाहूंगा मैं, बोल लीजिए। समाजवादी पार्टी बहुत चिल्लाती है, कांग्रेस बहुत, मैं बहुत सोचा समाजवादी पार्टी में नहीं चिल्लाती है। आया, बहुत सोच रहा था समाजवादी मेरे मन में भावनाएं आ रही थी, दरअसल जब हम क्या सपा पे नहीं बोले उत्तर प्रदेश से हैं, जी मैं बताऊं, जी। मैं सपा बसपा कांग्रेस तीनों की बात कर रहा हूँ जी, इनसे आप पूछ लीजिए जब ये सत्ता सरकार में थे इन्होंने क्या किया। अच्छा, अब इनसे पूछा जाए, इन्होंने एक डर और भय दिखाया उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों को, अच्छा, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। और मजे की बात एक बार और देखिए श्रीवास्तव जी, देश आजादी से पहले देश में सरकारी नौकरियों में, नौकरशाही में 38% था। अच्छा, सपा बसपा कांग्रेस ने इतना विकास किया इस समाज का कि 1% रह गया। अच्छा, केवल सपा बसपा कांग्रेस ने भाजपा का भय दिखाया, डर दिखाया, अच्छा। वोट लेकर के सरकार बनाया। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, जो उज्ज्वला योजना मिला, क्या किसी जाति समाज को पूछ कर मिल रहा है? बिल्कुल। जो 5 लाख स्वास्थ्य बीमा है, क्या जाति पूछ करके मिल रहा है? अच्छा, अच्छा। ये विकास की जो तमाम सेवाएं उत्तर प्रदेश बड़ी सुंदर आपको महिमा मंडन हो गया। मेरा अपने सवाल ले लीजिए, सवाल समय बहुत कम है। जयराम भाई, आपने तमाम अच्छी बातें कही, बीजेपी की बात कही, योजनाओं की बात की। जब इतना अच्छा काम कर रहा था तो आप छोड़ के क्यों चले गए थे? नहीं, हमने छोड़ के हम कहाँ गए, हमारे मुद्दे थे, हम आपको फिर बता रहे हैं। मुद्दे हल हो गए नहीं? हम सामाजिक मुद्दे हल हुए कि नहीं हुए? समिति की सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात करी, अच्छी बात ही पूछता हूं श्रीवास्तव जी, इसलिए मैं आपको बड़ा स्वागत करता हूँ। आप प्रश्न बड़ा अच्छा करते हैं।
अब उसका जवाब सुनिए। जी सुनाइए। हमारा एक ही था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू बन करना। गई क्या? चूंकि आप देखेंगे 2001 में जब उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आदरणीय राजनाथ जी। जी, उनके नेतृत्व में जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा। अच्छा। लेकिन किसी कारण वो सरकार में चले आगे तो सरकार गिर जाती है। हाँ। उसके बाद सपा बसपा की 4 बार सरकार रही। आप बताइए इन्होंने कहाँ न्याय किया? तब इन लोगों को ना सामाजिक न्याय समिति की अरे रिपोर्ट बीजेपी ने याद आई, आपके लिए नहीं, जो आपका मुद्दा था वो हल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए हमको। नहीं, मैंने कहा ना सामाजिक न्याय के ऊपर चर्चा हुआ नहीं। अच्छा। आपने देखा नहीं देश में जो है, अभी आपने देखा जो जुलाई में उसी बात को, सामाजिक न्याय को लेकर के पूरे देश के ऊपर जो सर्वे कराया गया, उसका नेतृत्व करने के लिए उसका जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया है। अच्छा। बहुत जल्द जो है देश और प्रदेश की सरकारों में देखने का मिलेगा कि इस देश में अब तक जो कांग्रेस और सपा बसपा ने गुमराह करके अन्य समाज के लोगों को वोट लिया, अब वो नहीं चलेगा। समाज ये चाहता है कि हमारा विकास हो, राजनीतिक भागीदारी हो, शिक्षा में भागीदारी हो, सरकारी नौकरियों में भागीदारी हो। जयराम भाई, ये समाजवादी पार्टी गुमराह करती है, बात आपको कब मालूम पड़ी? नहीं, देखिए एक बात कहावत है ना, अगर किसी नाले की सफाई करना हो, अच्छा, तो जब तक उसके अंदर घुसोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा गंदा? अच्छा, तो नाला है। तो कहने क्या का बात कर मतलब रहे है हैं कि आप? बात काट कर आए, संग में रह के आए, गलवैया डाल के हेलीकॉप्टर से सफाई कर करके आए, अब नाला बोल रहे हैं भाई, ये कौन सी बात है? कारण है उसका नाला बोल दिया। उसका कारण सुन तो लीजिए, उसका कारण सुन तो लीजिए। उसका कारण ये है कि जब श्री अखिलेश यादव से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ वार्ता थी, तो हम समय से पहले नेताजी कहते थे भाई जो आपको सीट हमको देना है चुनाव में वो क्लियर कर दीजिए, तो वो हाँ करते रहे। अंतर्गता समय आगे, एक सप्ताह रह गया, हमने कहा बंजारा लड़ा रो, अलग लड़ा दो, और बंसी लड़ा दो, तमाम जातियों को किसी को सीट दिया नहीं। चलिए हो गया, ठीक है, हो गया, ताकि भाई हो गया, चलिए हो गया, आप लोग का हो गया। अब गजेंद्र भाई बोले, फिर दोबारा लूंगा आपकी बात को। ली गजेंद्र भाई, अब आप बता दीजिए भैया, क्या बंटवारा होने वाला है, क्या पर दाव चलने वाला है? क्योंकि नाला भी आ गया है, रावण भी आ गया है, अब क्या कुछ आना बाकी है? रावण और नाला की बात नहीं है यहाँ पर, है कि गठबंधन और इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से अपने लिए कार्य लगातार कर रहे हैं। अच्छा, तो वो तो दिखने को मिल रहा है। अच्छा। कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी है, चाहे भाई जितनी सीट चाहो ले लो, अच्छा, गठबंधन नहीं तोड़ना है। अच्छा ठीक जी। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि 2 ही सीट पे लड़ोगे, तो 2 ही सीट के लिए वो लोग राजी भी हो जाएंगे। अच्छा, इतिहास है इस चीज का कि जब कांग्रेस सपा के साथ उत्तर प्रदेश में आई है, साथ लड़े हैं, तो सपा का नुकसान ही हुआ है। अच्छा, फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, सपा को जब भी तो यहाँ पर इनका फायदा कौन सा हुआ? सपा का अगर फायदा यहाँ होना है, हाँ, तो उसको किसी हालत में जाना है बसपा के साथ ही। अच्छा, वो संभव नहीं है और वो संभव नहीं है जी। ठीक, कांग्रेस के साथ नुकसान होना है जी। कांग्रेस को अगर निश्चित में कर रहे हैं यहाँ से, अगर कांग्रेस को कह दिया जाए कि 2 सीट दिया जाएगा, तो 2 पर भी राजी हो जाएगी कांग्रेस। अच्छा, इस हालात में कांग्रेस है आज की डेट। अच्छा, अरे ऐसा मत कहिए अगर ये तीनों राज्य हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जीत कर आई है भाई। तीनों राज्य अगर ये जीते होते ना, हाँ, तो आज यहाँ कांग्रेस दूसरे तेवर में बात करती है। अच्छा, ड्राइविंग सीट, तेवर ढीला हो गया है कांग्रेस। अच्छा, ड्राइविंग सीट पर होती कांग्रेस का बहुत तेवर बड़ी ढीला हो गया है। गलतफहमी में बोल लीजिए, बहुत बड़ी आपको गलत साबित कर दिया भाई। बात मैं कह ले रहा हूँ, बाद आप आइएगा। जनता को गुमराह करने का मैं काम तो कर रहे हैं। ऐसा है, जी। मैं यहाँ पर बैठ करके ये पार्टी नहीं है, मैं कोई ये राजनीति में शीर्षक है भाई। अनिल जी बोलिए, देखिए, विश्लेषक है, तभी तो बता रहे हैं, विश्लेषक भी अब चैनलों पर ऐसे बैठ रहे हैं एकदम ढीला हो चुका है। बीजेपी के पदाधिकारी निकलते हैं कांग्रेस यह चाहती है कि किसी भी गठबंधन में तकी भाई हो गया, अभी प्लीज तकी भाई बीच में दरार ना आए। मैं मौका दूंगा। सर मोहम्मद तकी प्लीज, बताइए ना, सर मोहम्मद तकी प्लीज। जूते ना पड़ने वाली है। राजस्थान देखिए, यहाँ तो क्लियर है, कांग्रेस तकी भाई प्लीज, पहला टर्न चल रहा है, प्राइमरी स्टेटमेंट चल रहा है, प्लीज। हाँ बोलिए। सुनिए आप, अब देखिए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जो सीट दे देगी कांग्रेस उसी में रहेगी खुश। अच्छा, क्योंकि पंजाब में भी इंडिया जीत रहा है गठबंधन, दिल्ली में इंडिया जीत रहा है गठबंधन। अरे
अरे भाई सीट की बात चल रही है, गठबंधन की बात नहीं चल रही है। कौन से दुनिया अरे से आते सीट हो? कौन जीतेगा? इनको म्यूट कर दो भाई, ये बोले मानेंगे नहीं तभी भाई हमारे तो दीवाना म्यूट होना करिए है। इनको। लड़ना ना वहां जा करके बेगानी शादी में भारतीय खुले को जनता दीवाना पार्टी होना से भाई। और ये संघ के लेकर के वो कार्यकर्ताओं से सब्सिडी दे रही है 15 यूपी करोड़ में। है कार्यकर्ता उनके, लड़ना बिजली उनसे सब्सिडी मिल रही आकर के है। ऐसे समझ में आ गई है अभी। चलिए जमानत लेकर के जब कोई ना चलिए अकेले जहां जहां लड़े हो, क्या हालत में रहे हो अभी? लीजिए। अभी लड़के आए हो, लीजिए अरे ठंडा रहो चुपचाप, लीजिए, ठंडा रहिए चुपचाप, लीजिए। ठंडे रहो ठंडे, लीजिए, गुजरात में जीते हैं, ठंडे गोवा में रहो जीते हैं, ठंडे। उत्तर प्रदेश आओ में आओ जीते हैं। लड़ना है, आयो हमारे यहाँ पर उत्तर संवाददाता प्रदेश हैं। में अरे लीजिए। विश्लेषण करने का उत्तर मतलब प्रदेश ये में नहीं लोगों कि के आप समझ में आ एकदम से जाए। एक ही सही मामला था पार्टी कि को यहाँ पर लोग गजेंद्र भाई चुनौती दे दी है आपको। ये लोग पूरे डिबेट को हाँ। पूरे डिबेट की भाई आप लोग बारी बारी बोले ये प्लीज। सुनना नहीं चाहते। अनिल भाई, ये कहते हैं तकी भाई, लोकतंत्र please। है। मौका दूंगा। ये सुनिए, यह यहाँ पर निष्पक्ष रूप से किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा। और यह चाहते हैं गठबंधन। आप गलत बोलेंगे, हम सुनते ठीक रहे। है, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मौके पे गलत बोलिए। बोल रहा हूं मैं आपसे। हाँ सिंपल बात है, मैंने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह से चाहती है कि गठबंधन बना रहे। अच्छा अगर यह नहीं बनता है तो यह जानते हैं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी से लड़ना इनके बूते की बात नहीं है। लीजिए, ऐसा बूते कोई की बात ऐसा नहीं। है राष्ट्रीय जो पार्टी है उनसे भाई, हल्का अकेले ले लिया। लड़े ले। भाजपा के भारतीय लिए जनता क्या? पार्टी से लड़ने की क्षमता अकेले किसी में नहीं है, चालीस ये सब साल जानते बीजेपी के हैं। अंदर। अच्छा। ये सभी लोग जानते हैं, अपने अपने जगह पे सब लोग जानते हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले उनसे लड़ने में सक्षम नहीं है, जी ठीक है। दिल्ली में आप कहाँ उनसे अकेले अक्षम भी लड़े उत्तर प्रदेश अक्षम है में? लड़ने में, 5 दलों के साथ लड़ रही ठीक है। है। राजस्थान में कांग्रेस भी की हालत वही है, ठीक है। आप बड़े राज्यों को देख लीजिए, जहां जहां है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की क्षमता इनके पास नहीं है। अच्छा, और अकेले लड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो लगता है आपको बटवारा यहाँ होगा, समझ से बैठेगा निश्चित गजेंद्र तौर से भाई, आप सिंगल देख स्टेटमेंट लीजिएगा, दीजिए। कांग्रेस अपना सर्वस्व दे करके गठबंधन को बनाए रखेगी अंत तक। अच्छा, कांग्रेस यह गलती नहीं करने वाली है कि उसके गलती से यानी 2 सीटें मिले तो भी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन उसके गलती से टूटने वाला नहीं है, चल ठीक है। ठीक है। उसके पास भी 2-3 ऐसे हैं जी। जैसे आम आदमी पार्टी है, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग जो हैं उनके लिए हाँ। एक तरह से कहा जाए कि वो चाहते हैं कि गठबंधन किसी हालात में, ऐसे हालात में आ जाए कि हम कह दें कि कांग्रेस ने तोड़ दिया। अरे राष्ट्रीय पार्टी है, आप हल्का क्यों ले अब रहे हो ऐसा भाई? है गजेंद्र भाई, राष्ट्रीय पार्टी गई दो- थी लड़ने के लिए अभी एमपी में, जी अभी लड़ी है। चलिए ठीक है। मैं यह कह रहा हूं, देखिए कांग्रेस जी। चाहती है जी। किसी भी स्थिति चलिए, में हो गया। गठबंधन मेंटेन रहे, चलिए। और मेंटेन चल रहेगा हो गया, तो बहुत अगले अच्छा टर्न पे आऊंगा चुनाव। आपके पास, ठीक है। अनिल भाई कुछ बोल रहे थे, अनिल भाई क्या बोल रहे थे भैया? आप गजेंद्र भाई के पास नाराज हो गए थे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। देखिए, विश्लेषक की व्यवस्था ये होती है, विश्लेषण आपके चैनल पर और चैनलों पर भी हम बैठते हैं, जी। बहुत विश्लेषकों को देखते हैं। विश्लेषक का मतलब होता है कि वो एकदम पारदर्शिता रखे। अच्छा। एक ही पार्टी का गुणगान बराबर तो करते पारदर्शिता चले रखी तो जाना, है, ये उन्होंने कहा तो है। विश्लेषक की भूमिका नहीं है। अच्छा, कौन सी ठीक ऐसी है ना? बात मैंने कह दी, वही कि बताइए। कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस 2 सीटों पे आ रही है, कांग्रेस ये करेगी, ये अरे सारी हमने व्यवस्था कहा है। कांग्रेस तो चाहती है गठबंधन किसी हालात में हो। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2 सीट से कांग्रेस ज्यादा ऐसी देंगे क्या हाशिए आपको? पर नहीं है, जितनी यहीं बैठे सीमा कलवा जितनी दीजिए है इनसे, अच्छा 2 सीट भी बड़ा मुश्किल से नहीं। देंगे ये। अच्छा, समाजवादी पार्टी अरे बोल दे। छोड़िए ना इन बातों को, आप डिसीजन लेने वाले नहीं है। गठबंधन में हम लोग आपस में डिसीजन ले लेंगे। अरे ले लेंगे। 2 ही सीट देने वाले कहाँ हम, लड़नी है, हमको तो मालूम है 2 ही सीट आम आदमी देने को कहाँ वाले, लड़नी हमको है, जो मालूम वही कौन बोलेंगे ना। किसको देने वाला आपकी है, बात हम कर- लोगों को तय करना है, आपको जी। तय नहीं करना है। जी चलिए हो गया, तो चलिए। सीट का की है व्यवस्था बात। बोलिए अनिल भाई, बोलिए अनिल भाई, राजस्थान बोलिए। अगर- पर समझ भाई पूछता सुनिए, हूँ, बोलिए। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में हर बार पलट होती है। अच्छा, और वहां भी अगर वोट परसेंट की बात करें, 0.42% वोट हमारा माइनस हुआ मात्र, अच्छा, कोई ज्यादा नहीं घटे हैं हम लोग। अच्छा। और रही बात अगर सीटों की बात करें, तो कई सीटें ऐसी हैं, अनेकों सीटें जहाँ करीब 84 वोट, 240 वोट, 150 वोट, 500 वोट, 50 वोट, इस तरह से 2000 वोट, इस तरह के अंतर में लोग हारे हैं। अच्छा, और सही मायने में थोड़ा सा अगर वहां मेहनत हो जाती तो सरकार कांग्रेस की बनती, अच्छा, समझ लीजिए। अच्छा, समझी भाई, रही समझिए बात आपने। बोलिए बोलिए अनिल भाई, बोलिए। रही बात सरकार हारने की, 5 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में, राजस्थान की तो हर बार पलट होने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ हारे तो तेलंगाना हमको मिला है। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, अच्छा। भूल ना करें। रही बात टोटल 5 राज्यों के चुनाव के वोटों की, तो बीजेपी से ज्यादा 10.5 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला है। अच्छा। कम ना किएगा। और रही बात, हमने मंथन किया है, और मंथन करने के साथ हमने उस पैटर्न पे काम करना भी शुरू किया है। जी। और ये निश्चित समझ लीजिए कि हम अपनी चलिए। फील्ड पर मेहनत कर रहे अनिल हैं। भाई, आम आदमी मैं अपनी आपको फील्ड याद पर, दिला दूं, समाजवादी अपनी मैं फील्ड। आपको याद दिला दूं। मैं एक हाँ, मिनट बोलिए सुन के मेरी बोलिए बात पूरी होने दीजिए। बोलिए बोलिए।
और इसका मतलब ये नहीं कि हमने अगर 80 सीटों पर हम मेहनत करें, सपा 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है, तो ये नहीं कि हम सारे के सारे प्रत्याशी हमारे उतरेंगे या सपा के उतरेंगे या आम आदमी पार्टी के। जहां गठबंधन में जो तय होगा, हम अपने उस प्रत्याशी के लिए जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, चाहे वो किसी दल का हो, हम सारे लोग मिलकर एक मुट्ठी बंद ताकत के साथ उस व्यक्ति को जिताने का काम करेंगे और लोकतंत्र स्थापित करने का काम करेंगे, इस अलोकतांत्रिक सरकार को हटाने का काम। ठीक है। वैसे अनिल भाई, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में आपने बीजेपी को नहीं हराया है। बीजेपी वहां पर 7 सीटें प्लस होकर आई है, 1 सीट ही 8 हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से आप वहां पर बोल रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, वहां पर आपने बीजेपी को नहीं हराया। जी, बीजेपी वहां पर आप 1 सीट से 8 सीटें लेकर आई है, 7 सीटें प्लस होकर आई। ठीक है, मैं शमसी की बात लेगा। शमसी भाई बोलिए। भाई अनिल भाई का यहाँ पर देखे उत्साह से लबरेज है, आलोकतांत्रिक सरकार आपकी हटा देंगे, गठबंधन पक्का हो गया है। आप भले चिल्लाते रहे कि यहाँ बंटवारा नहीं हो रहा, पर यहाँ पर मजबूती है। वो आपने देखा कि राजनीतिक विश्लेषक ने जो राजेंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने किस तरीके से खुद ही बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी किस वजह से गठबंधन चाह रही, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो जो बचा खुचा उनका संगठन है वो भी हो सकता है कि स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाए। और इस वक्त जो भी पार्टियां चुनाव लड़ने जाए, सुन लीजिए हमारी बात, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही वो सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए किसी भी तरीके से हम सत्ता में आ भले न पाए, लेकिन कम से कम हम जिंदा रहे ताकि आगे की राजनीति कर सकें। क्योंकि देश की जनता का मन जो है अब किसी भी विपक्ष की पार्टी के ऊपर रह नहीं गया है, क्योंकि देश का चुनाव है, राष्ट्रहित का चुनाव है, राष्ट्रभक्तों का चुनाव है। और जिसको भी देश से प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर करेगा, क्योंकि विकल्प के रूप में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा, मोदी जी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता के पास कोई और नाम ही नहीं है। दूसरी पार्टियों पर लोगों ने बहुत भरोसा किया और सोच रहे थे कि चलिए भाई ठीक है, 14 का चुनाव हो गया, 19 का चुनाव हो गया, लेकिन अब ये 24 के चुनाव तक कोई ना कोई चेहरा दिखेगा। 28 पार्टियों का गठबंधन बनता जरूर है, लेकिन कोई अपने कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगा के खुश हो जाता है, कोई अपने घर में खुश हो जाता है, मम्मी से कहलाकर प्रधानमंत्री। तो इस तरीके की राजनीति विपक्ष के लोग कर रहे हैं, दबाव बना रहे एक दूसरे पर। उधर शरद पवार जी ने अपनी ताकत दिखाई महाराष्ट्र में मीटिंग बुलाकर, नीतीश कुमार ने कहा भाई हमने तो मीटिंग ही बुलाई, ये तो हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हैदराबाद में कोई और ताकत दिखा रहा है, दिल्ली में इस वजह से मीटिंग हुई कि वहां पर खड़गे जी का नाम पेश कर दिया जाए। भाई अब घर में किसी का नाम रखा जाएगा तो भाई हर आदमी वहां पर कहेगा कि हाँ भाई खड़गे जी का नाम। लेकिन आज भी अगर समाजवादी पार्टी से पूछा जाए, नीतीश कुमार से पूछा जाए, लालू जी से पूछा जाए, ममता बनर्जी से पूछा जाए, इनके गठबंधन दल के जो भी नेता हैं उनसे भी अगर पूछा जाए तो खड़गे जी के नाम को कहीं से भी स्वीकार नहीं करेंगे। और कांग्रेस की ये नीति है कि खड़गे जी का अगर नाम न स्वीकार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया है, अनिल केजरीवाल ने प्रपोज किया है कि भाई ठीक से पढ़ के आया करिए। थोड़ा सा भाई साहब मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा खामोशी से, ठीक है। तो ये इस तरीके की राजनीति सिर्फ इस वजह से हो रही कि एक दूसरे जो गठबंधन दल, इनके अपने 28 दल हैं, ये सिर्फ एक दूसरे पर अपनी ताकत दिखलाना चाह रहे हैं। अभी तक इनको मैदान में न इन्होंने अपनी बिसात बिछाई है, न सीटों का बंटवारा तय हुआ है, न संयोजक तय हुआ है, न इनकी पार्टी उसका चुनाव का जो मेन मुखिया तय हुआ है, न स्टार प्रचारक बने हैं, न अभी सीटों पर बंटवारा हुआ है, न कोई प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया है। तो अभी तो इन लोगों में कुछ तैयारी ही नहीं बची है। और चुनाव आने में कितना दिन बचा हुआ है? शायद 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी कह लीजिए। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से चुनाव की तैयारी कर रखी थी और आज भी उनके कार्यकर्ता लगातार, कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं जाता कि जब उनके यहाँ स्कीम न चले, जब उनके यहाँ योजना न चले, जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम न चले, जब उनके यहाँ बैठक न चले, जब उनके यहाँ प्रवास न चले। तो ऐसी पार्टी के सामने छोटी मोटी पार्टियां जो अपना ही वजूद बचाने के लिए अपने ही गठबंधन दल के लोगों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वो कहां से भारतीय जनता पार्टी के छोटी पार्टी कौन कौन सी है? छोटी पार्टी कौन कौन सी है समझी भाई, हम बताएं? बता दीजिए भाई, आप ही नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के सामने जितनी भी 28 पार्टियां वो सब छोटी मोटी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता के साथ नहीं। चलिए ताकि भाई छोटी मोटी पार्टी में आते हैं आप लोग। शमसी भाई से पूछे कि 40 पार्टियों के साथ जो एनडीए गठबंधन बताया है, उन पार्टियों का नाम बता दे जरा मुझे। लीजिए। और कौन सी पार्टी, कितने विधायक, कितने एमपी, कहां से, उसका नाम बता दें। अच्छा चलिए आप बता दिए 28 पार्टियों के नाम। एक मिनट, अरे आप अपने ही गठबंधन दल के नेताओं के नाम बता दिए, पार्टी का नाम तो छोड़िए। 28 नेताओं के नाम बता दीजिए। 28 ये बता दलों के नाम याद है आपको? बता देंगे। सवाल करें पहले आप बताइए।
आप तो बता दें बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, बताइए 38 दल कौन कौन से हैं? 80 लोकसभा के नाम? बता देंगे। अरे आप वो बताइए सबको उत्तर पता होगा प्रदेश में भाई, कितने दिनों पे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसमें कौन सी 38 बात? दल कौन से? निषाद पार्टी को मिल रहा है। अच्छा तो अच्छा। अपने घर संभालो भैया। सांसद है? अरे इनकी यहाँ बैठक नहीं हो रही भाई, बैठक आप क्या हो रही है? बंटवारे के बाद आप क्या हो रही है? इंडिया इनकी बैठक हो रही है, इनकी बैठक हुई तो पता चल जाएगा। ताकि भाई बोलिए, जल्दी बोलिए। आप छोटी बड़ी पार्टी इंडिया बन रहे हैं। 414 सीटें लेके आ रहा है अच्छा, क्या हुआ? और बीजेपी परेशान है, तो अच्छा। कुछ कर नहीं पा रही है। अच्छा, कुछ नहीं कर हमारे पा रही। अंदर फूट डालने में लगी हुई है, तोड़ने में लगी हुई है। अच्छा। रोज ख्वाब देखते हैं इंडिया गठबंधन टूट गया, तो उन्हें चिल्लाने लगते हैं, अच्छा। इतने सारे एमपी को निष्कासित कर दिया, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, हो नहीं अब पा रहा। देश की जनता ने मूड बदल लिया अपना। अच्छा अभी झूठे वादे नहीं चलेंगे। अच्छा, ठीक है। 550 वाला सेंटर नहीं मिला अभी मध्य प्रदेश में। ठीक है, नौकरियों की बात नहीं हो चलिए, रही है, चलिए। बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, चले हो गया, मुद्दा महंगाई नहीं की बात है। नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, रविंद्र भाई बोलेंगे। रविंद्र भाई बोलिए। पहले तो जनता का रुझान देखते हैं। पिछले 14 चुनाव में 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, 10 विपक्षी लोग जीते हैं। अच्छा ये जनता का रुझान है। अच्छा 21 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार घट के 10 राज्यों में आ गई। अच्छा, यह जनता का रुझान है। ठीक है। ये छोटी मोटी पार्टियां आ गई हरा के इनको। अच्छा, अब दूसरा विषय आता है। नहीं यहाँ पर रविंद्र भाई मेरा एक बात कहना पूछ रहा और है कि दयाराम भाई जिस तरह से शब्दावली का उपयोग किए थे, आपके साथ आए थे, उस शब्द पे जरूर बोलिएगा। असल में मैं इस पार्टी पे कभी भी, आपने देखा होगा, मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ। जब आप कह रहे हैं तो कह ही देता हूँ। जी जी योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह, जी। नरेंद्र मोदी से झूठा आदमी इस पृथ्वी पे नहीं है, अच्छा इनके मुखिया ने कहा था। अच्छा, लीजिए योगी जाके घंटा बजाएंगे मंदिर में, लीजिए इनके मुखिया ने कहा था। लीजिए। ऐसी ऐसी बातों का मतलब एक खराब शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, बेहूदी बातें हैं। राजनीति में ऐसी बातें नहीं किसी बिल्कुल, के लिए करनी चाहिए। बिल्कुल। कल को आप किसी के साथ भी जा सकते दयाराम भाई नाराज हो गए हैं। आपकी तो बात मैं से। इतना ही कह रहा हूँ, इससे आगे मैं कमेंट नहीं करूंगा। छोड़िए, इसको महत्व देना ठीक नहीं है। बात हो रहा था गठबंधन को। अच्छा जिंदा मुर्दे का 2 अंतर है। जी, जिंदा शरीर में हरकत होती है, मुर्दा शरीर पानी के साथ बहता चला जाता है। अच्छा 28 दलों के गठबंधन पे अगर चर्चा हो रही है, सकारात्मक नकारात्मक जो भी हो रही हो, जी, यह जाहिर करता कि हम जिंदा हैं। क्या बात। 38 दलों के गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं होती है, चर्चा करो तो भागने लगते हैं। अच्छा तो निश्चित रूप से वह गठबंधन तो कम से कम मुर्दा है। अच्छा, तो हमारी बारे में चर्चा बिल्कुल, बीजेपी की जितनी फैक्ट्रियां हैं, बदनाम करो चाहे खनन करो, फैक्ट्रियाँ है। आपस में लड़ाओ, उन सबको लगा देना चाहिए जिससे हम जिंदा बने रहें। अच्छा अब आती है